जय हिंद। आप देखेंगे द्विपद प्रमेय के प्रश्नों को, शेष बचे हुए प्रश्नों को। इसके तुरंत बाद हम आपके लिए लेके आएंगे शॉर्ट ट्रिक, और ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसके अंतर्गत आप 2 से 10 सेकंड के अंतर्गत प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टीजीटी, पीजीटी जितनी भी हाई फाई परीक्षाएं होती हैं, इनमें द्विपद प्रमेय से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो देखेंगे आप इन प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, सिद्ध करो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 10 के प्रसार में x पावर 10 का गुणांक और x माइनस 2 अपॉन एक्स पावर 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद के गुणांक में 1:32 का अनुपात होता है। 1:32 का अनुपात होता है। तो देखेंगे इस 13वें क्वेश्चन को। प्रसार 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 10 व्यापक पद TR+1 बराबर NCR x पावर n माइनस आर ए पे पावर r से TR+1 पद निकालेंगे तो क्या आएगा। n का मान आपको पता है कितना है, 10 CR, x का मान क्या है 1 पे पावर 10 माइनस आर इंटू एक्स का मान क्या है माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर आर। तो ये कितना आ जाएगा 10 CR, 1 तो खत्म ही हो जाएंगे, माइनस 1 पे पावर आर और x पे पावर 2r। x पे पावर 10 के गुणांक के लिए x पावर 10 के गुणांक के लिए जब x पावर 10 का गुणांक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। यहां तो x पावर 2r लिखा है, वो किसके बराबर कर दें, 10 के बराबर। 2r बराबर 10, r इक्वल टू 5। r का मान कितना आ गया 5। जब 5 आ गया, r का मान 5 आ गया, तो आप पद की अगर बात करें तो पद कौन सा होगा, छठवां होगा, क्यों r का मान 5 आ गया और पद एक अधिक होता है। तो x पावर 10 का गुणांक क्या होगा, x पावर 10 का गुणांक, x पावर 10 का गुणांक जैसे यहां तो लिख सकते हैं T5+1, और इधर जो होगा वो क्या होगा, यहां तो माइनस चिन्ह है, माइनस आया इसकी वजह से माइनस पावर माइनस लगा था, ठीक है, माइनस आ गया आगे, और इसे क्या लिख लें 10C5। ये गुणांक ही चाहिए, इसे छोड़ दीजिए कि x पावर क्या बनेगा 10 बनेगा, और पूछा गया x पावर 10 का गुणांक, ये आ गया नंबर 2। इसके बाद अब अगला क्या है, x माइनस 2 अपॉन एक्स पावर 10 के प्रसार में फिर इससे चाहिए x से स्वतंत्र पद, तो TR+1 बराबर 10CR x पे पावर 10 माइनस आर इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 अपॉन एक्स पे पावर आर। 10CR माइनस 2 पे पावर आर, और x पे पावर ये ऊपर जाएगा तो x पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2r। अचर पद भी कह सकते हैं, x से स्वतंत्र पद, या क्या कह सकते हैं अचर पद के लिए क्या निकलेगा 0 बराबर 10 माइनस 2r, 2r बराबर 10, r बराबर 5। यहां से भी r का मान 5 आ गया। जब r का मान 5 आ गया तो इधर सॉल्व करेंगे, इसे तो डाल दिया नंबर 3,
इधर सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा कि 5 + 1 बराबर 10c5 और -2 पे पावर 5 नंबर 4। प्रश्नानुसार t 5 + 1 अपॉन t डैश 5 + 1 बराबर पहले वाले पद के x पावर 10 का गुणांक और अचर पद यानी x से स्वतंत्र पद का गुणांक। स्वतंत्र पद का गुणांक तो ऊपर तो क्या लिखा है, ऊपर इसके लिए लिखा है -10c5 अपॉन 10c5 और ये माइनस का कितना बन जाएगा 32। 10c5 से 10c5 तो कट जाएंगे एक बार, और -1 अपॉन -32 -1 अपॉन -32 और माइनस माइनस कट जाएगा। अनुपात कितना आएगा 1:32, अर्थात इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा 1:32 होगा, और यही सिद्ध करना था। आ गया होगा आप लोगों के समझ में। पहले इसे मिटा देते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 2c2 3c2 3c2 4c2 प्लस प्लस n+1c2 बराबर 1/6 n+1 n+2। इसे सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड 2c2 3c2 4c2 प्लस प्लस n+1c2। यहां से इसका एक्सप्रेशन कीजिए तो 2c2 क्या होता है, 2c2 का मान निकालेंगे तो फैक्टोरियल 2 2 प्लस फैक्टोरियल 3 2 3 2 प्लस फैक्टोरियल 4 2 4 2 प्लस प्लस फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 n+1 -2। यहाँ तो ये कट जाएंगे, 1 आएगा केवल, प्लस 1 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 3, तो 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये कट जाएंगे। यहाँ क्या बनेगा 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक तो कैंसिल हो जाएंगे इनसे, ये 2 बार कट जाएंगे, प्लस n+1 फैक्टोरियल n, 2 पद निकाल लीजिए, n और निकाल लिया, फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल n-1, ये भी कैंसिल हो गए। तो यहाँ से आपको प्राप्त हुआ 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1/2 n+1। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो इसका क्या निकाल लें, टी एनवा पद, टी एनवा पद, टी एनवा पद कितना हो 1/2 एन एन प्लस 1 एस एन बराबर सिग्मा 1/2 एन एन प्लस 1, 1/2 तो आगे आ जाएंगे और ये इसका अंदर गुणा होगा तो क्या बन जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन 1/2 1/6 एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 1/2 एन एन प्लस 1। कॉमन ले लिया बाहर 1/6, तो 1/2 तो पहले से लिखा है, 1/6 कॉमन ले लिया और भी कॉमन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है एन एन प्लस 1, तो अंदर क्या बचेगा 2n प्लस 1 प्लस 3, दो इससे इस लास्ट वाले से कॉमन निकल के कट जाएंगे और आंसर बचेगा एन एन प्लस 1 एन प्लस 2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से इतना उत्तर बचेगा। यहां हो जाएंगे 2n प्लस 4, दो कॉमन निकल के इससे दो से कट जाएंगे और बराबर राइट हैंड साइड। इससे भी हटा दें। ये प्रश्न अभी देखिए कैसे सेकंडों में सॉल्व होते हैं। अब जैसे ये प्रश्न शॉर्टकट करने का तरीका होता तो n बराबर क्या रख देते 2 रख देते। 2 रखने के लिए क्या मिलता कि शुरू के 2 पद मिलते, लास्ट में n बराबर 2 रखा, लेफ्ट राइट बराबर हो जाए तो इसका उत्तर ये होगा बराबर। सही है, सही है या गलत ये छांटने के लिए सेकंडों का काम है। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 1.1 होल पे पावर 10,000 या 1,000, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है ये ज्ञात करना है। और फिलहाल तो आपको ज्ञात करना है किसकी सहायता से, द्विपद प्रमेय की सहायता से। इसे द्विपद प्रमेय की सहायता से बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। द्विपद प्रमेय की जब तक आप हेल्प नहीं लेंगे तब तक तो करना मुश्किल है, मुश्किल है। तो देखिए द्विपद प्रमेय की किस तरीके से हेल्प लेनी है इसकी। तो द्विपद प्रमेय की हेल्प लेंगे तो क्या में लिखेंगे इसे 1.1 पे पावर 10,000, तो 1 प्लस 0.1 होल पे पावर 10,000 के प्रसार में, इसका हमें प्रसार करना है। प्रसार करना है जनरल रूप में जो सूत्र जानते हैं वो क्या जानते हैं 1 प्लस x होल पे पावर n बराबर क्या होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर nc3x³ प्लस डॉट डॉट ncnx पावर n। इस तरीके से प्रसार होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका प्रसार करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन पावर 10,000 का जब प्रसार करेंगे तो क्या आएगा 10,000 C0 प्लस 10,000 C1 और क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 10,000 C2 0.1 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इसकी तो वैल्यू हो गई 1 प्लस इसका मान कितना होगा 10,000 गुणित 0.1 और यहां कितना आएगा 10,000
C2 लिखा है 0.1 का होल स्क्वायर, एक धन इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000 प्लस डॉट डॉट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना हो चुका है 1001 प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस, सभी पद कैसे हैं प्लस के हैं, अर्थात 1001 इज ग्रेटर देन 1000, तब 1.1 होल पे पावर 10,000 ग्रेटर देन 1000 आंसर। इस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं। बेशक ये कंपटीशन की परीक्षाओं में आते हैं, उस टाइम आप नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा उन लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है आप अच्छे से द्विपद प्रमेय का प्रसार सीख लें। द्विपद प्रमेय के प्रसार की सहायता से हर किसी पावर का आपको मान निकालना संभव है कि बड़ा छोटा आप पहचान सकते हैं, उसका एक्यूरेट मान निकाल सकते हैं, 4 अंकों तक 6 अंकों तक शुद्धता का प्रमाण दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलह 9 पे पावर n+1 माइनस 8n प्लस -9 कॉमा 64 से विभाजित है। ये सिद्ध करना है कि ये 64 से विभाजित है। तो 64 से विभाजित करने के लिए, पहचानने के लिए कि जैसे ये मान लिया जो भी है पद Tn है Sn है जो भी है, अगर इसमें n बराबर 1 रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो 9 पे पावर 2 8 इंटू 1 माइनस 9 81 माइनस 8 माइनस 9 टोटल कितना बचेगा 64, जो 64 से विभाजित है। विभाजित तो पहचानने के लिए तो आपके पास ये रूल होता है, अगर किसी को केवल पहचानना ही है तो n बराबर 1 रख दिया, n बराबर 2 रख दिया, n बराबर 3 रख दिया, कन्फर्म हो गया। लेकिन जो ये पूछना चाह रहा है वो किसकी सहायता से पूछना चाह रहा है, द्विपद प्रमेय की सहायता से। द्विपद प्रमेय की सहायता से इसे कैसे करेंगे, तो 9 पे पावर 3 हो जाएंगे, माइनस 8 इंटू 2 माइनस 9 कितना आएगा 729 माइनस 16 माइनस के 9 729 माइनस 16 9 25 कितना आएगा 704, जो 64 से विभाजित है। इस तरीके से आप इन्हें तो पहचान सकते हैं, अर्थात ये 64 से विभाजित है। अब आपको इसी को करना किसकी मदद से है, इसे करना है आपको द्विपद प्रमेय की सहायता से। यह सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया है वो निश्चित रूप से 64 से विभाजित है। 64 से विभाजित है, तो इसे इधर मिटा लेते हैं पहले। द्विपद प्रमेय से अब इसे सिद्ध करेंगे कि द्विपद प्रमेय की सहायता से ये किस प्रकार से 64 से डिवाइडेशन होगा इसका। तो 64 से किस प्रकार से होगा, लिखा गया है 9 पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9, ये लिखा हुआ है। जब ये लिखा हुआ है तो 9 पे पावर n एक 9 अलग कर दिया,
और एक 9 को लिख दिया 9 पावर n माइनस 8n माइनस 9। इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 8 पे पावर n माइनस 8n माइनस 9। मतलब क्या हुआ कि जो 9 पे पावर n प्लस 1 लिखा था, जो समस्या खड़ी कर रहा था, उस समस्या को तोड़ने के लिए द्विपद प्रमेय की सहायता ले ली कि द्विपद प्रमेय की सहायता से हम देखना चाहते हैं कि इसका प्रसार क्या होगा, इसके किस प्रकार से आपको पद मिलेंगे। और जब पद कंफर्म हो जाएंगे तो उस टाइम हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये 64 से डिवाइड होगा अथवा नहीं होगा। तो इसे देखते हैं 1 प्लस 8 पे पावर n 9 कोष्टक, इससे इसमें सूत्र लगा दीजिए 1 प्लस एक्स पावर n, तो क्या आएगा NC0 की जगह क्या लिखेंगे 8C0 8C1 नहीं सॉरी n ही बना है, उसकी जगह तो n ही लिखा है NC0 NC1 इंटू 8 प्लस NC2 8 स्क्वायर NC3 8 क्यू प्लस डॉट डॉट माइनस 8n माइनस 9। इस प्रकार से पद दिए गए हैं 9 कोष्टक। NC0 का मान कितना होगा 1 प्लस NC0 का मान 1 होगा, NCn का मान कितना होगा n इंटू 8 प्लस इसका क्या होगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 64 प्लस इसका क्या होगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 8 क्यू प्लस डॉट डॉट सो ऑन माइनस 8n माइनस 9। चलिए 9 का इसके अंतर्गत गुणा कर देते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं, तो क्या प्राप्त होगा इसका इसमें गुणा होगा 9 प्लस इसका इसमें गुणा होगा 72n प्लस इसमें जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा यहां लिख लो 64 गुणित 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 1। ऐसे ही इसका गुणा इसमें भी होगा 9 8 का क्यू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट माइनस 8n माइनस 9। तो 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 9 कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद यहां से देखिए यहां से क्या बचा, यहां 72n लिखा है और यहां 8n लिखा है, तो कितना बचेगा 64n बचा प्लस 64 गुणित 9 बटे फैक्टोरियल 2 n माइनस 1 प्लस यहां क्या है 9 गुणित 8 का क्यू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इन सभी में से 64 कॉमन ले लिया। जब 64 कॉमन ले लिया तो 64 के बाद बचा क्या n बचा प्लस 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 1 प्लस 9 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट आगे क्या आ गया 64। आगे जब 64 आ गया
तो आगे जितने भी पद मिलेंगे वो तो इस प्रकार मिलेंगे ही, जिसमें 8 का क्यू है या 8⁴ होगा, 8⁵ होगा, तो इस तरीके से उनमें तो सभी में 8 स्क्वायर कॉमन होगा, तो 64 बाहर आ गए। तो 64 बाहर आ गए जो 64 से विभाज्य है, 64 से विभाज्य है। ये समझ गए होंगे आप। इस प्रकार आप निश्चित होकर ये कह सकते हैं कि 9n+1 -8n - 9 64 से विभाजित है, 100% विभाजित है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज के क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो चुके हैं। आपको इससे बेसिक जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से उनका पद निकालते हैं, किस प्रकार से पदों की संख्या निकालते हैं, किस प्रकार से उसका महत्तम पद निकालते हैं, किस प्रकार से उसका सम और विषम पद निकालते हैं, और उसके बाद मध्य पद कैसे निकालते हैं, प्रसार कैसे करते हैं, इन सभी की जानकारी मिलेगी इन बेसिक वीडियो आपको देखकर। इसके बाद जो वीडियो हम आप नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे वो इस बेस पर लेके आएंगे कि आप इन प्रश्नों को कंपटीशन में सॉल्व करना चाहते हैं, कंपटीशन की परीक्षाओं में, जैसे टीजीटी, पीजीटी या एनडीए, सीडीएस, इनमें अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इनमें सॉल्व करने के लिए ये लॉन्ग मेथड तो काम आएगा नहीं, कि वहां 1 मिनट के अंतर्गत सब कुछ करना है। तो 1 मिनट की बात तो छोड़ दो, हम आपको ये प्रश्न 30 सेकंड के अंतर्गत, 2 से 10 सेकंड के अंतर्गत सॉल्व करना सिखाएंगे। ये प्रश्न 2 से 10 सेकंड के अंतर्गत सॉल्व होंगे जब आपके पास शॉर्ट ट्रिक होगी। अब शॉर्ट ट्रिक किस किस प्रकार से होगी? जो आपको नहीं, जिसे आप प्रसार के माध्यम से नहीं कर सकते, प्रसार के माध्यम से बहुत लेंथी होगा, जिसमें 10-15 मिनट लग जाते हैं, कि जैसे चलिए x + y लिखा है, तब तक तो आप आसानी से कर भी लेते हैं। x + y पावर 10 पदों की संख्या आप जानते हैं, कुछ भी ना हो, सूत्र भी ना हो, ट्रिक भी ना हो, तब भी आप जानते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर लिख दिया जाए x + y पे पावर z होल पे पावर 11 में पदों की संख्या कितनी होगी, तो ऐसी कंडीशन में आप पदों की संख्या नहीं जानते हैं, तो इनके लिए शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आवश्यक है। इन्हें आप प्रसार से भी करेंगे तब भी बहुत लेंथी होगा, आपको काफी टाइम लगेगा। क्यों? जो प्रसार जानते हैं वो किसका जानते हैं? x + y का प्रसार जानते हैं। अब x + y ना होके यहाँ तो x + y + z 3 पद हैं, 2 पदों का प्रसार तो आप कर सकते हैं। अब 3 पदों का प्रसार किस तरीके से करेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कंपटीशन की परीक्षाओं में आपके पास होगी शॉर्ट ट्रिक, और उस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप उसे 2 से 10 सेकंड के अंतर्गत उसका जवाब दे सकते हैं कि आखिर इसका ऑप्शन कौन सा सही है। लेकिन निश्चित रूप से जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो काम कब करती है, आप ये भी समझ लीजिए। कुछ जैसे स्टूडेंट जो खुद को चालाक समझते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऐसा ही कोई मेथड दे दिया, कोई सवाल दे दिया, और सवाल दे दिया, सर जी ये परीक्षा में आया था, इसे सॉल्व कर देना। तो कोई जब शिक्षक है तो शिक्षक सॉल्व करेगा तो उसका लॉन्ग मेथड लेके आएगा, नहीं सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, मुझे शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक जब चाहिए, तो शॉर्ट ट्रिक चाहिए आपको, तो उसके ऑप्शन भी तो होंगे, तो उनके ऑप्शन आपने क्यों छिपा रखे हैं? क्यों? शॉर्ट ट्रिक 100% काम कब करती है, जब आपको क्वेश्चन भी पता हो और उनके जितने भी आंसर संभव हो सकते हैं वो आंसर भी पता हो। तब आंसर पता हो, कभी तो शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन से आंसर की तरफ लगाई जाती है, और कभी शॉर्ट ट्रिक आंसर से क्वेश्चन की तरफ कार्य करती है, और कुछ शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती है जिन्हें सूत्र के माध्यम से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार से कोई भी सही, जो भी शिक्षक है वो कुछ ना कुछ तो दिमाग रखता ही है, तब आपके सामने उपस्थित है, तो उसे आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। आप हमें पूछेंगे तो हम बताएंगे कौन कौन से तरीके हो सकते, एक नहीं 4-4, 5-5 तरीके बताएंगे। लेकिन जब इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन भी होने चाहिए, तब आपको 100% शॉर्ट ट्रिक मिल पाएंगे, तभी वो शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।